आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में सारे हैक्स जो हैं वो इस तरह की छोटी छोटी बोतलों से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से वो भी बोतल से ही रिलेटेड है कि आपने इन बेकार बोतलों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बहुत ही काम की होती हैं, तो इनमें हम बहुत ज़्यादा अपना जो है वो सामान समेट के रख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको ऊपर से जो है वो कवर कर लेना है, एक पेंसिल की मदद से ऊपर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से फिर निशान लगाने के बाद आप इस तरह छुरी को गर्म कर लें और गर्म करने के बाद आप इस बोतल को इसी तरह से जिस तरह से आपने इसके ऊपर निशान लगाया है वहाँ से आप इसको कट करते जाएं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी और जितना आपने निशान लगाया है उसी तरह से बिल्कुल ये कट होगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस बोतल का क्या करना है। ये इस तरह की जो छोटी छोटी बोतलें होती हैं ये बिल्कुल भी आप ना फेंका करें। इसमें हमारे घर की बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी वो हम इसमें समेट के रख सकते हैं। तो ये काटनी तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम छुरी को गर्म करके काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैंने भी इसको छुरी को गर्म किया है और गर्म करके ही इसको काट रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये कट हो रही हैं। बहुत चारों साइडों से मैंने इसको कट करके इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो निकाल देना है। फिर आपको बताती हूँ कि आगे चलकर मैंने इसका क्या करना है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो इस तरह के कील वगैरह होते हैं या हम न्यू कील लेके आते हैं उनको संभाल के रखना होता है ताकि हमें इमरजेंसी में वो मिल जाएं। जब कभी भी हमें इमरजेंसी में किसी कील की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमारे घर में हमें कील तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है कील की, तो वो कभी भी हमें नहीं मिलता। इस तरह से हमें इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इस तरह से इसको ये कर लें। इस तरह से ये देखें मैंने कट लगा लिया है। अब आपने इस तरह से इसको ढक्कन के ऊपर भी सुराख कर लेना है और केबल टाई ले लेनी है। केबल टाई आपने इस तरह से लगा लेनी है कि ये खुले भी ना। इसको अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। फिर आपने नीचे से इसको कट कर लेना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसको भी बताऊंगी कि इसके लगाने का फ़ायदा क्या है। ये बहुत ही काम की चीज़ बनेगी आपकी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह की जो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। तो मैंने भी इस तरह के जो हमारे कील होते हैं इस तरह इसके अंदर डाल देने हैं और फिर हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है। ना ही हमें इसका ढक्कन खोलने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही हमें बार बार इसको उतारने की ज़रूरत पेश आएगी। हमने इसको इस तरह इस साइड पे लगा देना है और जब भी हमें कोई ज़रूरत पेश है एक कील निकालना है और हम इसे निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। देखें कितना प्यारा हमारा ये टूल बॉक्स बन गया है। इसी तरह से दूसरा जो है वो भी मैंने इस तरह दूसरी बोतल के ढक्कन पे भी केबल टाई पहले मैंने लगा के रख ली है। तो आप देखते जाइए ये किस तरह का मैं टूल बना रही हूँ। ये भी इसी तरह की हमारी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। फिर आपने इस तरह की जो केबल टाई है जो ज़ायद होती है उसको आपने काट देना है और इस तरह से इसका जो है वो लगानी है कि बिल्कुल भी ना खुले। फिर आपने जो दूसरी बोतल है उसको आपने इसके अंदर जो आपने के सारे छोटे छोटे पेचकस होते हैं वो आपने इसके बड़ा पेचकस हो गया, छोटा हो छोटे हो गया, जितने भी इसकी ज़रूरत हो आपने वो सारे इस बोतल के अंदर डाल देने हैं और फिर आपने इस बोतल के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देना है और इसको बोतल को भी आपने इसके साथ ही जो है वो एक साइड पे लटका देना है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कहाँ पर आपने इसको लटकाना है। जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है ये सारे पेचकस टेस्टर वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसी तरह से मैं तीसरी जो बोतल तैयार करूँगी वो भी आपने इस तरह से इस बोतल के मुंह को ऊपर से आपने छुरी गर्म करके अच्छी तरह से आपने कट कर लेना है ताकि इसका तीसरा हिस्सा जो है वो बोतल का कट हो जाए। फिर ही हम इसके अंदर जो है इससे बड़े चीज़ें रखेंगे और अच्छी तरह से संभाल ली जा सकेंगी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारा एक ऐसा टूल बॉक्स तैयार हो जाएगा कि इससे हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम रखेंगे जो हमारा प्लास हो गया, बड़ा पेचकस
प्लस हो गया या हमारी सीज़र वगैरह हो गई, जो हमारी इस तरह की ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें हम रख देंगे। तो इस तरह से जो एक प्लास के साथ दूसरी चीज़ होती है रेंच वगैरह, वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। फिर हमने इस तरह से छुरी की मदद से ही इसका जो तीसरा हिस्सा है बोतल का वो हमने कट कर देना है। और इसी तरह से मैंने बोतल के ढक्कन के ऊपर फिर दोबारा जो है वो केबल टाई लगा दी है सुराख करने के बाद। और ये देखें मैंने इस तरह प्लास जो है वो भी इसके अंदर डाल देना है। फिर मैं इसके अंदर पेचकस भी डाल दूंगी, सीज़र भी डाल दूंगी और फिर बाद में मैं इसके ऊपर जो है वो सारा ढक्कन जो है इसके लगा दूंगी, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको लगा के दिखाया है। तो इस तरह से मेरी तीनों बोतलें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तीनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। इन तीनों बोतलों को मैं एक ही साथ रखूँगी। जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी, जहाँ पर भी हो, हमें वहाँ इसे एक ऐसी जगह पर लटकाना होगा जो हमारे सामने भी रहें। जब भी हमें कहीं ज़रूरत पड़े हम इसको जल्दी से उठा लें, जल्दी हमें मिल जाए। इससे हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और बहुत ही आसानी से ये हमें मिल जाएंगी। मैंने इस तरह से एक स्टैंड पे इनको लटका दिया है और जब भी हमें ज़रूरत पेश होगी तो हम बहुत ही आसानी से ये हमें मिल जाएंगी। हमें ढूंढने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी मनी सेविंग भी होगी। इस तरह से आपको बार बार बाज़ार से जो है वो इस तरह के टूल्स खरीदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। देखें कितना प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार हो गए हैं और इस तरह से हमारे घर जो है वो बहुत प्यारा साफ़ सुथरा लगेगा। तो इस तरह फिर आपने एक और बोतल ले लेनी है। इस तरह से बोतल लेने के बाद आपने इसको कट करना है। तो इस तरह जो इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है वो भी आपने इसका उतार देना है। आगे चल के बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। इसको भी आपने जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है इसका कट करना है। कट करने के बाद जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो वॉश करने के साथ साथ हमारे हाथ जो हैं नाखूनों में बहुत ज़्यादा जो है वो साबुन भी जम जाता है, बर्तनों की जो मैल होती है वो भी जम जाती है। तो आपने बोतल का ऊपर वाला पार्ट जो है वो उतार लेना है। उतारने के बाद इस तरह से इसको सेट कर लेना है। फिर आपने जो हमारे स्टील का स्क्रब होता है बर्तन धोने वाला, उसको भी ले लेना है। उसको लेने के बाद आपने एक धागा ले लेना है। धागा मोटे वाला आपने इस्तेमाल करना है और उस स्टील के स्क्रब में को धागे के साथ आपने अच्छी तरह से नॉट लगा लेनी है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। और फिर इस तरह से इसको बांध लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसकी नॉट लगानी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जब हम इसकी नॉट लगा लेंगे तो बोतल के अंदर हमने फिर इसको डाल देना है और ऊपर से हमने धागा जो है वो बाहर निकाल के ऊपर से हमने जो ढक्कन है इसका वो बंद कर देना है। ये भी हमारा बहुत ही प्यारा सा जो है वो बर्तन साफ करने वाला जो है वो स्पंज तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना हमारे हाथ जो नाखून जो हैं वो ख़राब होंगे। जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो इनमें साबुन जो है वो भी फंस जाता है और बर्तनों की मैल चिकनाई जो भी होती है वो सारे मैल जो है वो हाथों में जमा हो जाती है, जिससे हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल ख़राब लगने लग जाते हैं। इस तरह से आपके बर्तन भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने प्यारों में शेयर कर दीजिए, यही आपका प्यार है। तो इस तरह से ये देखें फिर हम अपने बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश कर सकेंगे, बहुत ही आसानी से जो है हम अपने बर्तन अच्छी तरह से साफ़ कर सकेंगे, हमारे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से टिप नंबर 5 जो है वो भी इस तरह बोतल से ही रिलेटेड है कि आपने बोतल का जो अगले मुंह वाला पार्ट है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको इस तरह से सेट करना है कि इसका जो बिल्कुल छोटा सा जो है वो पार्ट रह जाए और फिर आपने इसका ढक्कन वाली साइड से एक अगला ढक्कन जो है वो भी ऊपर लगा देना है और दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से सेट करना है कि इसके
दूसरी साइड पे भी ढक्कन लग जाए। तो इस ड्रिल में आप अपनी जब भी आप कहीं सफ़र में जाएं आप अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी भी रख सकते हैं और आप इसमें जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो वो आप लहदा इसमें डाल के रख सकेंगे ताकि आपकी ज़्यादा स्पेस जो है वो भी ना ले सकें ये चीज़ें। तो इस तरह से आपने इसमें को ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आपने रखना है। फिर आप इसमें मैं दिखा रही हूँ इसमें मैं सेफ्टी पिन भी रख के आप अपने बैग में रख सकते हैं। बाज़ का तो आपको ज़रूरत पड़ती है और सेफ्टी पिन आपको मिल नहीं रही होते तो इस तरह से आप बंद करके इनको आप अपने बैग में रख सकते हैं। तो इसी तरह जब आप सफ़र में जाएं आपको नमक की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें नमक डाल के भी अपने बैग में रख सकते हैं ताकि कहीं भी आपको नमक की ज़रूरत पड़े तो आप नमक भी साथ लेके जा सकते हैं या आप साबुन के छोटे छोटे पीस करके भी इसमें रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो इसी तरह से फिर जो है आप ये देखते जाइए मैंने नमक भी इसमें डाला है और ऊपर से बंद कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसके साथ ही जो अगली टिप है इस तरह की वो है कपड़ों से रिलेटेड है। जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं अगर हमारे पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो इसी तरह से आपने ढक्कन को दोनों साइडों से कपड़े के ऊपर लगाने के बाद इसको बंद कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा कपड़ा जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल